ऑफ कोर्स संदेश खाली का जो मुद्दा है वो काइंड ऑफ एक बैकलैश है टीएमसी के लिए। जो वादा किया था जो सरकार 14 साल का बाद आने का जो बोला था वो व्यर्थ हुआ, पूरा वो सफल नहीं हुआ। एक आपका बेरोजगारी और शिक्षा का हाल बहुत खराब है, इसके ऊपर आदमी को फोकस ज़्यादा हो रहा है। मेरा सपोर्ट मोदी जी। डेवलपमेंट को देखते हुए वोट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए और क्या क्राइसिस चल रहा है वेस्ट बंगाल में कि 8,000 के ऊपर स्कूल बंद हो रहा है, प्राइमरी स्कूल बंद हो चुका है, तो ये एक बंगाल में ये एक बड़ा इशू है। महंगाई ज़्यादा है, आदमी गरीब आदमी का माने इतना कष्ट हो रहा है, आदमी को अच्छा से खाना नहीं मिल रहा है। खाली मंदिर मस्जिद बनाने से तो नहीं होगा ना। आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्कान का पहला वोट किसको गया है। नाइस टॉकिंग टू मुस्कान, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। पश्चिम बंगाल में वोटिंग ख़त्म हो चुकी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये समझाने की कि क्या पश्चिम बंगाल में इस बार संदेश खाली का मुद्दा वोटिंग में बहुत महत्व रख रहा है। क्या ममता बनर्जी को संदेश खाली के बाद महिलाओं ने नहीं वोट किया है, हमें जानने की कोशिश करें। आपको पता संदेश खाली को लेकर के एक बहुत बड़ा सियासी बवाल मचा, आरोप लगा कि ममता बनर्जी के पार्टी के कुछ लोगों ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनका यौन शोषण किया, ज़मीनें लिखवा ली, सब आरोप लगे हैं। और उसके बाद आज वोटिंग हो रही है। वैसे उसमें से एक महिला ने अपनी शिकायत भी वापस ले लिए, कहा कि उनसे बीजेपी के लोगों ने कोरे कागज़ पर दस्तखत करा दिए थे। पर पश्चिम बंगाल में क्या असर हुआ है, हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो कि पहली बार वोट करके आई हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान मंसूर है। मुस्कान, क्या करते हो आप? मैं अभी सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ एंड अभी मैं अपने फाइनल ईयर में जाने वाली हूँ। तो सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, आपने वोट किया? जी, आज मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था। तो दिखाइए, पहले अपनी फिंगर दिखाइए। हाउ यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है? हाँ, इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। लाइक पता चला कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस, की प्रोसेस क्या है, कैसे आप वोटिंग करते हैं, द सीक्रेट बैलेट सिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट। आपको लगता है कि आप जब वोट करने गई तो संदेश खाली का मुद्दा आपके जहन में था? किन इश्यूज़ पर आपने वोट किया है? ऑफ कोर्स संदेश खाली का जो मुद्दा है वो काइंड ऑफ एक बैकलैश है टीएमसी के लिए, क्योंकि जो भी वहाँ की औरतों ने कहा कि जैसे दिन में भले ही वो सिचुएशन हैंडल कर ले, तो रात में कुछ लोगों का ये टेस्टिमनी था कि कुछ गूंज आते थे और फिर उन्हें परेशान करते थे। बट व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि जब हम वोटिंग कर रहे होते हैं तो इट इज़ अबाउट लाइक बैड एंड वर्स। आई फील दैट नो काइंड ऑफ अ पार्टी इज़ लाइक पूरा फ्लॉलेस। हर पार्टी में अपनी एक इश्यूज़ होती है, बट जब मैं कंपेयर करूँ लाइक डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में, तो फिर कुछ पार्टीज़ ऐसे होती हैं कि जो एक लेवल पे बेटर होती है दूसरे वालों से। एंड जब मैं वोट करने गई तो मैंने ऑफ कोर्स मैनिफेस्टो पढ़ा था हर एक पार्टी का, एंड जिस भी पार्टी को मैंने आज वोट किया है वो उसके एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ही किया है। अच्छा, तो मतलब समझ नहीं है आपकी बात कि मैं दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़े हैं, आपके लिए इशू क्या है? मतलब मैनिफेस्टो पढ़ के ही मैं आगे बढ़ी हूँ कि जिस पार्टी के साथ मुझे लगता है कि मेरे वैल्यूज़ जो है वो अलाइंड हैं। तो आपके वैल्यूज़ किसके साथ अलाइंड हो सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी पसंद है आपको? मतलब उन्होंने जैसे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो उस सेक्टर में उन्होंने वो काफ़ी आगे गए हैं, लेकिन रिलीजन के मुद्दों पर मैं उनके साथ उतनी खड़ी नहीं रहती हूँ। तो आपको लगता है कि मतलब बैड और वर्स में चुनना है तो बैड आपके लिए टीएमसी है, वर्स बीजेपी है? तो मुझे आई काइंड ऑफ ट्राई एंड फिगर आउट दैट वे द फर्स्ट वोट आपका गया है, तो मतलब आपको लगता है वर्स बीजेपी है, वर्स टीएमसी है? ये तो ऐसे कैसे मैं आपको बता दूँ क्योंकि फिर तो इलेक्शंस का जो मतलब है कि हम अपने हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो हम सबको तो समझ में आ गया। तो मुझे अभी वो समझ में आ गया। मैंने तो कहा कि मुझे बीजेपी के इकोनॉमिक ग्रोथ पे उनके तरफ से जो हमारे लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ आया है वो अच्छा है, लेकिन हर पार्टी का जैसे मैंने कहा फ्लॉज है। जैसे अब ये संदेश खाली का इशू एक टीएमसी के लिए एक बैकवर्ड पॉइंट है, लेकिन तो वही
बैकवर्ड पॉइंट है। मोदी की इकोनॉमी पे आप अच्छे हैं, अच्छा किया उन्होंने, पर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्री नहीं करती। संदेश खाली अच्छा नहीं है, पर इसलिए मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बता रही हूँ कि मैं किस पार्टी के फेवर में हूँ। देखो, द फर्स्ट टाइम वोटर इज सो स्मार्ट, है ना। वो उसने बता दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि टीएमसी में ये खराब है और बीजेपी में ये खराब है, बीजेपी में ये अच्छा है और उधर ये अच्छा है। बंगाल में आपको लगता है कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है, वो कहते हैं यहाँ घुसपैठिए हैं, मुस्लिम्स को मंगलसूत्र लूट कर दे देंगे आपका, मुगल मछली, इन सब चीज़ों पे बात होती है। तो एज अ यंग वोटर, पढ़ा लिखा वोटर, आप इन चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हो? मुझे ऐसा एक फीलिंग आता है कि लाइक जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, इनका मेन मुद्दा क्या होता है, ये कंटेस्ट करते हैं अपना इलेक्शंस। जिस जगह में इनके पास पावर नहीं होता है तो ऑफ कोर्स एक वो फैक्टर रहता है कि हमारी पावर इधर क्यों नहीं है। एंड टीएमसी हैज़ बीन दिस वन पार्टी जो कई सालों से ना अपना डोमिनेंस बंगाल में इस्टेब्लिश करके रखी हुई है। सो of course there are certain factors like her state is not the best state, but comparatively अगर like मेरी जो opinion में है, I can always be wrong, but मेरी opinion में Bengal is still much safer for women. I mean I feel safe even at 10 in the night if I know I'm going out, like as compared to any other state. I know that I am still safe in this particular state. And उनका ये सब जो कहना है about all the issues is I feel is just about power contestation. तो नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्कान का पहला वोट किसको गया है। नाइस टॉकिंग टू यू मुस्कान, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you. तो अच्छा है कि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, समझदार हैं। वोट करने के बाद भी आपको समझना पड़ता है कि समझाने के लिए समझना पड़ता है कि कैसे इनसे निकाला जाए। सो उन्होंने हमारे दिमाग की बड़ी वर्जिश करवाई, एक्सरसाइज करवाई समझने में कि इनका पहला वोट किसको गया है। और महिलाओं से भी बात करते हैं, जानते हैं कि अगर संदेश खली पर महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं या ममता बनर्जी को वोट कर रही हैं। अच्छी बात है। देखिए, आप वोट दे करके आ रहे हैं और बहुत इंतुजियाज़म है बंगाल में वोट देने का। ये बच्चे भी, आप लोगों ने पहली बार वोट दिया? अच्छा, आप लोग युवा हो, यंगस्टर्स हो, लड़कियां हो, क्या बंगाल में संदेश खली आप लोगों के लिए एक मुद्दा है? ज़रूर है। क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हैं यंगस्टर्स यहाँ पे? डेवलपमेंट को देखते हुए वोट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए और क्या क्राइसिस चल रहा है वेस्ट बंगाल में, सभी को दिमाग में रखते हुए वोट कर रहे हैं। ममता बनर्जी पसंद है लोगों को यहाँ पे, या लोग चाहते हैं कि नहीं इस बार मोदी को देखना है? क्या है, पिछली बार तो आसनसोल से बीजेपी को जिताया 19 में, फिर शत्रुघ्न सिन्हा जीत गया बाई पोल में, टीएमसी जीत गया। दोनों का ही है, मतलब लोगों को जो जिसको पसंद कर रहे हैं वो दे रहे हैं। आपने दिया वोट फर्स्ट टाइम? व्हाट आर द इश्यूज यू वोटेड फॉर? व्हाट डू यू वांट योरसेल्फ? आपके लिए क्या चाहिए आपको बेहतर हो बंगाल में, आपके शहर में? एजुकेशन सिस्टम अभी अच्छा नहीं है, नहीं। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो अपने मन से दिया वोट या पापा के कहने पे दिया? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, अपने मन से दिया। अपने मन से किया, चलिए अच्छी बात है। सर, क्या इश्यूज हैं आप लोगों के यहाँ पे? नहीं, सब ठीक है सर, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ममता के राज में सब ठीक है? सब ठीक है। सर, क्या इशू है? हम समझना चाह रहा हूँ कि संदेश खली का यहाँ पोलिंग के लिए एक इशू है, लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? संदेश खाली का तो एक इशू है, ये तो बात सही है, लेकिन ऊपर से जो मेन मुद्दा है वो है आपका एक आपका बेरोजगारी और शिक्षा का हाल बहुत ख़राब है। इसका ऊपर आदमी को फोकस ज़्यादा हो रहा है कि 8000 ऊपर स्कूल बंद हो रहा है, प्राइमरी स्कूल बंद हो चुका है। तो ये एक बंगाल में ये एक बड़ा इशू है कि स्कूल का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ का शिक्षा बहुत नीचे का तरफ जा रहा है, जो एक टाइम में इंडिया का सबसे ऊपर का लेवल में रहता था, आज ये कम है। और इंडस्ट्री का तो हाल मत पूछिए। अब मुझे लगता है कि मोरलेस ये क्या यहाँ लोग दोनों से परेशान कर, मुझे मोदी को भी पसंद नहीं कर रहे, ममता को भी पसंद नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं। अब आदमी को अंदर में जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है, वो लेफ्ट फ्रंट की तरफ झुक रहा है, लेफ्ट फ्रंट की तरफ झुक रहा है। आपका इससे पहले जो इलेक्शन देखिएगा, आपका पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा था, बीजेपी के नीचे जा रहा है, लेफ्ट फ्रंट का ऊपर आ रहा है। इसका मतलब बीजेपी सरकार का जो सेंट्रल का जो पॉलिसी है, यहाँ का आदमी को वो पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, इसलिए लेफ्ट फ्रंट ऊपर आ रहा है।
नहीं तो एक तो 6% जो नीचे आ गया था वो फिर 17% का करीब पहुंच रहा है। इस बार और थोड़ा ज़्यादा पहुंचेगा। बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति चलती है यहाँ बंगाल में? बंगाल में नहीं चलता। अभी कुछ आदमी का दिमाग में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आकर कुछ परेशान कर रहा है, लेकिन ये बंगाल का मंगलसूत्र, मुगल, मछली, नहीं, ये सब ये तो यहाँ का तो है ही, खाना ही है तो मछली। ये तो बोल कर वो गलत कर दिए हैं कि मछली के बारे में, तो उल्टा रिएक्शन हो गया ना। बिना मछली का बंगाल चलता ही नहीं है। हर त्योहार में, इवन कि आपका पूजा में यहाँ मछली देना एक नियम है। पूजा में थाली में मछली देना, यहाँ मूर्ति का सामने मछली देना एक रीति है। मोदी जी पसंद है आपको? नहीं, उनका नीति पसंद नहीं है। मोदी जी पसंद है नहीं, उनका नीति पसंद नहीं है, एकदम नहीं है। क्यों? वो तो नीति है, 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए। मजदूर को लिए भी जो क्षति किया है, श्रमिक के लिए जो क्षति किया है, उस नीति को हम लोग ने जो वादा किया था, जो सरकार 14 साल के बाद आने का जो बोला था वो व्यर्थ हुआ, पूरा वो सफल नहीं हुआ। जो बोला था जे हम बेरोजगारी हटाएंगे, कल कारखाना करेंगे, कहाँ हुआ कल कारखाना? बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, आदमी गरीब आदमी को माने इतना कष्ट हो रहा है, आदमी को अच्छा से खाना नहीं मिल रहा है। खाली मंदिर मस्जिद बनाने से तो नहीं होगा ना, भूख नहीं मानेगा, पेट का गरीब आदमी को, किसान का जो भूख है उसको मिटाना होगा, मजदूर को सही से मजदूरी देना होगा। आज का जो नीति है, जो नीति को जो चेंज किया है, श्रमिक लोग के लिए बहुत क्षति किया है। इसीलिए धन्यवाद आपका। मोदी जी नहीं पसंद है आपको? नहीं पसंद नहीं। ठीक है सर, मोदी जी पसंद है आपको? नहीं, मैं तो इसमें तृणमूल है, तृणमूल में। तृणमूल पसंद है आपको? हाँ। संदेश खली क्या इशू है यहाँ पे? बीजेपी ने इतना बड़ा इशू बनाया है इसको। देखिए, ये जो इशू का जो है ना, इशू तो कोई अभी फुल प्रूफ कुछ नहीं है। वो ये बनाने का तो शायद लग रहा है सब कुछ, वो तो जांच हो रहा है, उसका अलग बात है। कोर्ट में तो काम का ऊपर में होता है ना। ये सब जो है ना, ये सब थोड़ा नज़र इधर उधर घुमाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अपना को पूछना पड़ेगा ये मेरा क्या है। तो मैं जो मुद्दा में है उस तो काम देखेगा। ये सब इधर का सब जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगा वो सब चलते रहेगा। ओके, तो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, महिलाएं क्या सोचती हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी भट्टाचार्य जी। मीनाक्षी जी, यहाँ आसनसोल से हैं आप। क्या सोच रही हैं महिलाएं बंगाल की? हम लोग दिल्ली से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है इस इलेक्शन में, किन मुद्दों पर, किन इश्यूज़ पे आप वोट डालने आए हो? अब ये तो अपना अपना खुद का पर्सनल मैटर है ना, ये तो कोई बोल नहीं सकती। इश्यूज़ क्या हैं? आप लोग क्या चाहते हैं आपके लिए बेहतर हो? किसकी बातें अच्छी लग रही हैं? मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, उनकी बातें? ऑब्वियसली मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं आप? हाँ हाँ, संदेश खली एक इशू है वेस्ट बंगाल में। बस यही मेरा सपोर्ट मोदी जी। आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। तो आंटी आपसे बात कर सकते हैं? जी, तुम्हें बोलते पारबो ना? हिंदी बोलते पारी ना। बंगाली में बोले, मैं हिंदी में पूछता हूँ। क्या इश्यूज हैं आपके यहाँ पे? सिलेक्शन में क्या सोच के आ रही है वोट करने? क्या चाहती हो बेहतर हो आपके लिए? आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है? সবাই তো চাই মোদিজি, সবাই চাই মোদিজি হোক, मोदी जी हो? হ্যাঁ সন্দেশ খালি যেন না হয় সেটাই হচ্ছে কথা। यानी आप कह रही हैं संदेश खाली जैसा काम ना हो, इसलिए आप मोदी जी को वोट হ্যাঁ दें। হ্যাঁ, ठीक है, तो बीजेपी को बेटा से एक बार पूछ लीजिए बाबा। मैं पूछ लूँगा। यहाँ ये आपने वोट कर दिया? आपने वोट किया? वोट है आपका? हाँ, करेंगे ना? फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या सोच के वोट करने जा रहे हो? क्या चाहते हो आप यंगस्टर्स के लिए बेहतर हो वेस्ट बंगाल में? देखिए, चाहने का कुछ नहीं है अभी, ठीक है ना। अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो तो अब लक के ऊपर है, सब वोट के ऊपर है। मगर ये जो मेरा मानना है कि वोट देना चाहिए, चाहे ये जीते या फिर नहीं जीते, वोट देना चाहिए, वो हर किसी का हक है। मिस होना नहीं चाहिए। मिस नहीं होना चाहिए। वोट डालने आए आप? कहाँ से आए वोट डालने? उड़ीसा से? पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ? पढ़ाई में लास्ट ईयर ख़त्म हो गया मेरा फार्मेसी का। तो उड़ीसा से वोट डालने के लिए आए हैं? नहीं, मेरा घर यहीं पे है। घर यहीं है, बस अपने छुट्टी लेके आए हो वोट डालने के लिए ना? मेरा कोर्स ख़त्म हो गया। मेडिसिन कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छी बात है कि वोट डालने आए हैं। आप लोगों को भी कह रहे हैं? कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। हमने देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है, यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं। यंगस्टर, दिल्ली आप नोएडा? हाँ जी। नाम बोले थे? मेरा नाम कौस्तभ भट्टाचार्य जी। ठीक है, कौस्तभ, बेस्ट विशेज। आपने दोस्तों को भी बोले ना कि वोट डालने, वोट मिस नहीं करना है। ये क्या ऐसे न्यूज़ क्या है? आप द रेड माइक टाइप करिए यूट्यूब में एंड फॉलो अस, है ना। तो
हमने देखा यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, हम जानते की कोशिश कर रहे थे कि क्या इश्यूज़ हैं, और लोगों से बात करेंगे। वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जाते हैं, समझते हैं। बीजेपी को भी वोट पड़ रहा है, संदेश खाली एक इशू है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं? हाँ, कौन दादा, आप लोगों ने वोट डाल दिया? किन इश्यूज़ पर आप लोग वोट कर रहे हैं यहाँ बंगाल में? क्या चाहते हैं सर, इधर से क्या चाहते हैं बेहतर हो, क्या मुद्दे हैं जहन में? मुद्दा तो अलग अलग सबका है। वो बेहतर तो अभी तो ठीक ही चल रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। बंगाल में सही चल रहा है आपको लगता है? एकदम सही चल रहा है, सब जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है। यहाँ संदेश खाली का एक इशू है पोलिंग में आप लोग? नहीं, यहाँ वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पर। संदेश खाली इशू नहीं यहाँ पर बीजेपी ने इसको नेशनल इशू बना दिया। हम लोग दिल्ली से हैं, वो लोग कह रहे हैं कि संदेश खाली जैसे इशू होता है, ममता बनर्जी ऐसा करती हैं वैसा करती हैं, तो हम लोग वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इशू लोग का अलग बात है, वो उस पर जब हम लोग नहीं है, हम लोग लोकल है बस, है ना। तो आप लोगों के लिए संदेश खाली कोई इशू नहीं है यहाँ? हम लोग को कोई, आप लोगों ने वोट किया? हाँ वोट तो किया है। ये अच्छी बात है, यहाँ पोलिंग थोड़ा ठीक रहती है बंगाल में, ग्रेटर पार्ट ठीक है, कोई हमारा झंझट कुछ नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने और लोगों से बात किया। आपने वोट किया सर? हाँ, कर दिया भाई, कर दिया, ठीक है। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके जहन में क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट करके आ रहे हैं। सर आपने वोट कर दिया? क्या लग रहा है, क्या बेहतर हो रहा है आपके राज्य में, किन चीज़ों को सोच करके आप वोट करके आए हैं? अभी तो पता नहीं चलेगा अभी तो। अरे फिर भी आप तो वोट डाल के आए हैं, क्या संदेश खाली एक मुद्दा है यहाँ चुनाव में? नहीं वैसा कुछ नहीं, जो अपना मर्जी से दे रहा है संदेश खाली इशू नहीं है, वो सब कुछ नहीं, अपना मर्जी के अनुसार वोट दे रहा है। लेकिन बोला नहीं ममता बनर्जी ने संदेश खाली में बीजेपी इतना बड़ा इशू बनाया है देश में कि नहीं वो सब यहाँ प्रभाव नहीं है, यहाँ प्रभाव नहीं संदेश खाली का ना। तो टीवी पे ज़्यादा, टीवी और सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रभाव है संदेश खाली का? वो है लेकिन यहाँ इतना प्रभाव नहीं है। यहाँ संदेश खाली कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं संदेश खाली का मुद्दा। आपने वोट दिया? दे दिया? क्या नाम है आपका? राहुल है। राहुल, क्या करते हो आप? हम अभी पढ़ते हैं। पढ़ रहे हो? फर्स्ट टाइम वोट किया? हाँ फर्स्ट टाइम है। किन इश्यूज पे वोट कर रहे हो? इशूज पे ये देश का भला हो, बस अपना राज्य का उन्नति हो। सभी लोग, सभी पार्टी कहते हैं ना देश का भला करने के लिए हम हैं। वही तो, और स्टूडेंट का भी भला हो, खासकर एज ए स्टूडेंट पढ़ाई के लिए। स्टूडेंट कौन सी पार्टी काम कर रही है आपके लिए? टीएमसी लग रही है, बीजेपी लग रही है? मेरे को तो लगता है सब बराबर ही है एक तरह देखे तो। वोट तो देना ही पड़ता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ राज्य के हिसाब से टीएमसी ने किया। टीएमसी ने काम किया। हाँ बहुत कुछ किया, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, बहुत कुछ दिया। युवा सोचते हैं कि संदेश खाली यहाँ इशू है कोई? नहीं मेरे को उतना नहीं मालूम, नहीं देखो। संदेश खाली के बारे में नहीं जानते आप? नहीं जानते, न्यूज़ व्यूज़ देखा है बस। पर यहाँ इशू नहीं, उस इशू पे वोट नहीं कर रहे हैं लोग? ना उस इशू पे नहीं, क्योंकि मीडिया वाले तो कुछ भी दिखाते रहते ना, इसलिए हो सकता है 50% करेक्ट और 50% गलत भी हो सकता है, बहुत कुछ दिखाता रहता है बस। बहुत कुछ दिखाते रहते हैं। ठीक है, आप लोग, आपने पहली बार वोट किया है? हाँ पहली बार। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि आप लोग वोट कर रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस। वोट किया आप लोगों ने? वोट कर दिया? मेरा तो बिहार से है। बिहार से वोट। दादा आपने वोट कर दिया? करके आ रहे हो वोट? क्या इशू है? संदेश खाली का इशू है आप लोगों के लिए? हम लोग का जो मिलता है वही देता। ममता? ना वो बात क्या कह रहे हैं हिंदी में मुझे समझ में? क्या इशू यहाँ, क्या संदेश खाली एक इशू है? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज पोलिंग है, संदेश खाली क्या एक मुद्दा है जिस पर बंगाल की जनता वोट कर रही है? क्या ममता बनर्जी बहुत अनपॉपुलर हो गई इस इशू के बाद में? मैं दिल्ली से आया हूँ, समझना चाहता हूँ। ठीक ही है, जो होगा वही होगा। अभी तो आप लोग करेंगे ना जो करेंगे? सेंट्रल में तो यह होना चाहिए, मोदी का ही होना चाहिए सेंट्रल में। सेंट्रल में मोदी का होना चाहिए। 40 सीट लेके क्या करेगा वहाँ पर? यहाँ 40 सीट यहाँ के लेके वो क्या करेगा वहाँ से? आप कह रहे हैं ममता बनर्जी को 40 सीटें लेके क्या कर लेंगे वहाँ पे? तो सुनिए, बड़े दिलचस्प बातें हैं लोगों की यहाँ पर। बीजेपी को वोट पड़ रहा है, टीएमसी को वोट पड़ रहा है, तो बोलिए क्लियरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में ही नज़र आती है। और देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कहते हैं, क्या कराते हैं। पर संदेश खाली कुछ लोगों के लिए इशू है और कुछ लोगों के लिए नहीं है। पर मोर और लेस मुझे लगता है शायद ये टीवी में ज़्यादा चर्चित
मामला है। ज़मीन पर इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ, जो ममता बनर्जी को वोट करना चाहता है वो कर रहा है, जिसको बीजेपी को वोट करना है बीजेपी को कर रहा है, पर संदेश खाली सोच के कर रहा है। ये एक सवाल है जिस पर मुझे लग रहा है कि कोई ज़्यादा मसला नज़र नहीं आता। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।